नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अस्पताल में हिरासत को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उनकी पत्नी गीतांजलि ने इसे पूरी तरह गैरकानूनी बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने मांग की है वो वांगचुक के अस्पताल में हिरासत को लेकर अब तक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है कि सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए और सफदरजंग अस्पताल से छुट्टी दी जाए। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरा है और लद्दाख की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। भारतीय रेलवे के इतिहास में आज एक ऐतिहासिक दिन है। जींद सोनीपत रेल मार्ग पर आज से देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेन का नियमित परिचालन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसे पहले पर्यावरण के अनुकूल दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया। सबसे अच्छी बात यह है कि यात्रियों को इस सफर के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा और मात्र 25 रुपए में इस अत्याधुनिक ट्रेन की सवारी का शानदार अनुभव मिलेगा। संसद के मानसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भारी हंगामा देखने को मिला। बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने कुछ बागी सांसदों को आमंत्रित किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया और विरोध स्वरूप बैठक से वॉकआउट कर दिया। हालांकि बाद में विपक्षी नेता दोबारा चर्चा में शामिल हुए। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है, जबकि सरकार ने स्पष्ट किया कि बैठक में सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। फरीदाबाद के बहुचर्चित आकाश हत्याकांड में क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी लकी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लकी ने आपसी विवाद के चलते अपने ही दोस्त आकाश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की टीमें इस मामले में फरार चल रहे आरोपी के पिता और भाई की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। युवाओं के लिए रोजगार का एक सुनहरा अवसर सामने आया है। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 50,000 वन मित्र नियुक्त करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत युवाओं को पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा और वे सालाना 1,70,000 रुपए तक की शानदार कमाई कर सकेंगे। इच्छुक उम्मीदवार सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर इस भर्ती के लिए तुरंत आवेदन कर सकते हैं। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सविता चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महिलाओं का सम्मान करने के बजाय केवल उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। सविता चौधरी ने कहा कि महंगाई, सुरक्षा और रोजगार के मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है और महिलाओं की असल समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आगामी चुनावों में महिलाओं से एकजुट होकर बदलाव लाने की अपील की है। नीट यूजी 2026 की परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें हरियाणा और पंजाब के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस परीक्षा में हरियाणा के पांशुल बंसल और पंजाब के आर्यन गुप्ता ने देश भर में पहला स्थान हासिल कर टॉप किया है। दोनों ही छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत और परिवार के सहयोग को दिया है। इस बड़ी उपलब्धि से दोनों राज्यों में खुशी की लहर है और उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में राज्य के 4 प्रमुख जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की सक्रियता दोबारा बढ़ने के कारण इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील की। हरिद्वार में एक युवक को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। करनाल का रहने वाला यह युवक हरिद्वार में अपनी एक परिचित लड़की से मिलने गया था, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उस पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। कार्यकर्ताओं ने युवक को एक खंभे से बांधकर बुरी तरह पीटा और उसका सिर फोड़ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। जॉर्डन में एक हमले के दौरान 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने आक्रामक रुख अपना लिया। अमेरिकी सेना ने लगातार 8वीं रात ईरान के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और हथियारों के डिपोट पर भारी बमबारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे सैनिकों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और यह कार्रवाई जारी रहेगी। इस जवाबी हमले से क्षेत्र में बड़े युद्ध का खतरा गहरा गया।
दक्षिण हरियाणा भाजपा में चल रही अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के बीच शुरू हुई जुबानी जंग और तीखे बयानों ने संगठन के भीतर चल रही कलह को उजागर कर दिया है। नेताओं की इस बयानबाजी से पार्टी की छवि पर पार्टी को सामने आ जा रहा है। आज के पार्टी के 12 वरिष्ठ नेताओं के बीच दक्षिण हरियाणा भी असर पड़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस आंतरिक कलह को समय रहते नहीं सुलझाया गया तो आने वाले समय में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उत्तराखंड विशेष कार्य बल यानी एसटीएफ ने देहरादून में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खुफिया इनपुट के आधार पर एसटीएफ ने देहरादून में चल रही एक अवैध दवा फैक्ट्री को सील कर दिया है। इस फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध रूप से बनाई जा रही और हरियाणा ब्रांड की नकली शराब बरामद की गई। पुलिस ने मामले में संलिप्त कई लोगों को हिरासत में लिया है और इस अवैध रैकेट के नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आज राज्य भर के सरकारी स्कूलों के साथ सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी के सदस्यों और शिक्षकों के साथ लाइव चर्चा के माध्यम से सीधे जुड़ेंगे। के दौरान स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं, शिक्षकों की कमी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस लाइव कार्यक्रम को लेकर सभी सरकारी स्कूलों में तैयारियां पूरी कर ली गई। जमीन की रजिस्ट्री और पैमाइश के काम को आसान बनाने के लिए सरकार अगले महीने भूनक्शा पोर्टल के साथ एक नया ऑटोमेटेड रेवेन्यू सिस्टम लॉन्च करने जा रही है। इस डिजिटल तकनीक के लागू होने से जमीन से जुड़े विवादों में भारी कमी आएगी और लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब घर बैठे ही जमीन का नक्शा, म्यूटेशन और पैमाइश की रिपोर्ट प्राप्त की जा सकेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आएगी। भारतीय शेयर बाजार में तेजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन निफ्टी और सेंसेक्स में बंपर उछाल दर्ज किया गया, जिसके बाद सेंसेक्स रिकॉर्ड 78,150 के स्तर के पार पहुंचकर बंद हुआ। आईटी, बैंकिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखी गई। बाजार के सकारात्मक रुख से निवेशकों को एक ही दिन में लाखों करोड़ों रुपए का तगड़ा मुनाफा हुआ है, जिससे बाजार में उत्साह है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक के अनशन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सवाल दागते हुए कहा कि मोदी सरकार लद्दाख की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मांग की कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत अधिकार मिलने चाहिए और वहां के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। वांगचुक के आंदोलन को देशव्यापी समर्थन मिल रहा है। रसोई के बजट से परेशान मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अच्छी खबर है। स्थानीय मंडियों में टमाटर और प्याज की आवक बढ़ने के कारण इनकी कीमतों में आंशिक गिरावट देखी गई है। पिछले कुछ हफ्तों से आसमान छू रही टमाटर और प्याज की कीमतों में कमी आने से आम जनता ने राहत की सांस ली है। मंडी एसोसिएशन के अनुसार आने वाले दिनों में नई फसल की आवक और बढ़ने से दामों में और भी नरमी आने की पूरी संभावना बनी हुई। विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। भारत के एक निजी स्टार्टअप द्वारा लैब में निर्मित लोटस डायमंड को स्काईरूट के विक्रम एक रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा गया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों और स्टार्टअप टीम को बधाई देते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत का शानदार उदाहरण बताया है। इस मिशन की सफलता से भारत की निजी अंतरिक्ष साख और मजबूत हुई है। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 4 में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नियमों का उल्लंघन करके बनाई गई 10 बहुमंजिला इमारतों को प्रशासन ने सील कर दिया है और कुछ अवैध हिस्सों को बुलडोजर से ढहा दिया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि शहर में बिना मंजूरी के किए जा रहे किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे बिल्डरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। सरकारी कोचिंग कार्यक्रम सुपर 100 ने इस बार नीट परीक्षा में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। इस विशेष कार्यक्रम के तहत निशुल्क शिक्षा पाने वाले 62 विद्यार्थियों ने नीट यूजी परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लिया है। गर्व की बात यह है कि इनमें 62 है, जो से 5 होनहार छात्रों ने 600 से अधिक अंक हासिल किए हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों और उनके शिक्षकों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए बधाई दी। चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा संयुक्त सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। अज्ञात व्यक्ति द्वारा दी गई इस धमकी के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं और पूरे परिसर को आनन फानन में खाली कराया गया। बम निरोधक दस्ते और खोजी कुत्तों की मदद से चप्पे की सघन तलाशी ली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और धमकी देने वाले नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। हौसले बुलंद हों तो उम्र की सीमा कोई मायने नहीं रखती। हरियाणा की 68 वर्षीय कमलेश राणा ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है। उन्होंने अपनी साइकिल से मनाली से लेह तक का 350 किलोमीटर लंबा बेहद खतरनाक और दुर्गम पहाड़ी मार्ग सफलतापूर्वक फतह कर लिया है। अत्यधिक ठंड, कम ऑक्सीजन और खड़ी चढ़ाई के बावजूद कमलेश राणा ने हार नहीं मानी। उनकी इस अद्भुत उपलब्धि की सोशल मीडिया पर चारों तरफ जमकर तारीफ की जा रही है।
इस साल मानसून की बेरुखी और बारिश की कमी के कारण स्थानीय मंडियों में हरी सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल आया है। बारिश कम होने से फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे मंडियों में सब्जियों की आवक काफी घट गई है। खासतौर पर अदरक और लहसुन के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं, जिससे आम जनता का घरेलू बजट बिगड़ गया। गृहिणियों का कहना है कि सब्जियों के दाम बढ़ने से रसोई का खर्च दोगुना हो गया। फीफा वर्ल्ड कप के एक बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने फ्रांस को 6-4 के अंतर से हरा दिया है। इस बड़ी जीत के साथ इंग्लैंड ने फुटबॉल इतिहास में अपना 44 साल पुराना इतिहास दोहराया है। मैच के दौरान दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन अंत में इंग्लैंड के फॉरवर्ड लाइन के शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति को बेहद मजबूत कर लिया। लंबे समय से अघोषित बिजली कटौती का सामना कर रहे सोनीपत के ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। ग्रामीण बिजली संकट से इस कदर परेशान थे कि उन्होंने 3 प्रमुख सड़कों पर जाम लगा दी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में विभाग के पास बिजली से जुड़ी 4800 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द नियमित बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्र भी अब तकनीकी रूप से पूरी तरह सक्षम बनेंगे। सरकार ने प्रदेश के 306 नए विद्यालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और फिनेटेक पाठ्यक्रमों की शुरुआत को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत छात्रों को आधुनिक मांत्रिक के साथ के दौर बनेगी तरफ से तकनीक और वित्तीय साक्षरता से जुड़ी शिक्षा दी जाएगी, जिससे वे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो सके। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को भी नए अवसर मिलेंगे। वैश्विक शेयर और वित्तीय बाजारों में चल रहे उतार चढ़ाव के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में स्थिरता देखी गई। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोने के दामों में आई यह स्थिरता निवेशकों के लिए एक सुरक्षित निवेश का अवसर प्रदान करती है। कई आर्थिक विश्लेषकों ने मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की सलाह का हवाला देते हुए निवेशकों को सोने और चांदी में लंबी अवधि के लिए निवेश करने का सुझाव दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस हाईकमान ने संगठन में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता संजय दत्त को हरियाणा कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया है। संजय दत्त की इस नियुक्ति के जरिए कांग्रेस आलाकमान ने राज्य में संगठन को मजबूत करने और अंदरूनी गुटबाजी को समाप्त करने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। राजनीतिक हलकों में इस फैसले को आगामी चुनावों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अफ्रीकी देश अंगोला में वहां की स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इस विशेष ऑपरेशन के दौरान भारत के 2 सबसे वांछित गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों आरोपी भारत में कई देश अंगोला में बढ़त परिवारना कर दिया है। संगीन वारदातों को अंजाम देकर विदेश भाग गए थे। अब भारतीय विदेश मंत्रालय और पुलिस इन गैंगस्टरों को भारत वापस लाने के लिए उनके प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर रही। गुरुग्राम में नए प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण कार्य से पहले प्रशासन ने बसई रूट पर एक विशेष बर्ड सर्वे शुरू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार इस रूट के आसपास कई प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के घोंसले और प्राकृतिक आवास। मेट्रो निर्माण से इन पक्षियों की सुरक्षा पर कोई विपरीत असर न पड़े, इसके लिए पर्यावरणविदों की मदद ली जा रही है। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्माण की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आखिर में बात करते हैं आज के राशिफल की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग के प्रभाव से मेष, वृषभ, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए दिन बेहद फलदायी रहने वाला है। इन राशियों के लोगों को धन लाभ, करियर में उन्नति और रुके हुए कार्यों में बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। वहीं मिथुन और तुला राशि के जातकों को आज फालतू के खर्चों और मानसिक तनाव से बचकर रहने की आवश्यकता है।